जय श्री राम। बहुत स्वागत मेरे वृष राशि के प्यारे जातक जातिका, आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। जून आखिर कैसा होगा आपके लिए, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको जानकारी दे देता हूं कि यदि आप श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा मेरे द्वारा कराना चाहते हैं, या आप संगीत में सुंदरकांड मेरे द्वारा कराना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आप कॉल अपॉइंटमेंट लें और आपके कुंडली को मैं विस्तार से देख करके आपके जीवन के बारे में अच्छी जानकारी दूं, या आप वास्तु इत्यादि के लिए मुझे अपने घर बुलाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए चर्चा को प्रारंभ करें। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है जून का महीना। क्या होगा जून में आपके साथ? आपके राशि स्वामी सेकंड और थर्ड हाउस के अंतर्गत गोचर करेंगे। तारीख 15 तक आपके राशि पर सूर्य गोचर करेंगे। सूर्य के गोचर करने से, राशि स्वामी के थर्ड हाउस में गोचर करने से, सेकंड हाउस में गोचर करने से आखिर क्या चीजें हमारे साथ घटित होंगी? ध्यान रखिएगा, शरीर के अंदर जो शुक्र की परिस्थिति है, शुक्र हमारे फेस पर हमारे गालों को रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारी ये चिक है, जो हमारी ये गाल है, ये जनरली शुक्र को दर्शाती है, शुक्र के प्रभाव को दर्शाती है। हम अपने गालों को देख करके या गालों की बदलती हुई परिस्थिति को देख करके ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा शुक्र अच्छा है या हमारा शुक्र खराब है। इस पर मैं किसी भी कार्यक्रम के अंतर्गत जब चर्चा करूंगा तो मैं विस्तार से इस विषय पर जानकारी देने का प्रयास करूंगा। मैं आपको एक बात और बता देता हूं, क्योंकि इस महीने आपके जो राशि स्वामी हैं स्पेशली, वो गोचर करने वाले हैं मिथुन राशि में और कर्क राशि में। आपको बड़ा क्लियरिटी से बता देता हूं, जब क्योंकि 20 तारीख के शुक्र 8 तारीख के बाद कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, आप एक बात देखेंगे, आपके गालों पर एक डिफरेंट साइन आपको देखने को मिलेगा। लोगों की तरफ से यह आपको सुनने को मिलेगा कि आपका चेहरा सुंदर लग रहा है, बिकॉज जो इसके स्वामी हैं वो कर्क राशि में, जो कि जल तत्व राशि है, वहां जाकर के प्रवेश करेंगे। अब आइए आपको बताता हूं कि आपके साथ क्या क्या होने वाला है इस महीने। आपके साथ इस महीने में जो सबसे शानदार परिस्थिति रहेगी, उसमें तारीख 8 से पहले आप चाहे थोड़ा पैसा ही अपने कर्ज से कम करने का प्रयास करें, कम हो। जो आपका कर्ज बहुत दिन से चढ़ा हुआ था वो कम हो, या फिर थोड़ा पैसा आपको ससुराल इत्यादि से प्राप्त हो, ये बिल्कुल पक्का है, या थोड़ा पैसा आप किसी शेयर मार्केट में या कहीं पर इन्वेस्ट करें। इन तीन में से एक चीज निश्चित रूप से आपके साथ होने जा रही है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। साथ में तारीख 8 के बाद, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, तारीख 8 के बाद आप एक यात्रा करने जा रहे हैं। जो यात्रा ठीक ठाक दूरी की है, बहुत दूरी की नहीं, लेकिन ठीक ठाक दूरी की एक यात्रा है, जो आप 8 जून के बाद जरूर करने जाएंगे। इस प्रकार की परिस्थिति आपके राशि के अंतर्गत निश्चित रूप से नजर आ रही है। तो ये परिस्थितियां कुछ महत्वपूर्ण रहेंगी। एक और इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपके राशि के लिए रहेगा, इस माह में एक नई डील आपकी होगी। इस माह के अंदर कार्य क्षेत्र में एक नई डील होगी, एक नया ऑफर आपके पास जरूर आएगा, और उस ऑफर से आपको भविष्य में फायदा होगा। उस डील से आपको भविष्य में फायदा होगा, जिससे आपको ये महसूस होगा कि हाँ, अब मेरे कार्य क्षेत्र में बदलाव आने वाला है, अब मेरा कार्य बेहतर होने वाला है। इस प्रकार की परिस्थिति रहेगी। लेकिन अब आइए कुछ मेजर चीजों पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपका जो स्वास्थ्य है वो जून में कैसा रहेगा। देखिए, अगर मैं फिजिकल हेल्थ की बात करूं, क्योंकि राशि स्वामी फिजिकल हेल्थ को देखते हैं, और वो पहले सेकंड हाउस और फिर थर्ड हाउस के अंदर गोचर करेंगे। सेकंड हाउस में गोचर करने पर आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। इवन थर्ड हाउस पर भी गोचर करने से आपका स्वास्थ्य निश्चित रूप से बेहतर रहेगा। आप कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट डिसीजन भी इस महीने लेने वाले हैं या लेने वाली हैं, जिससे फ्यूचर जो है वो सुंदर होगा, सिक्योर होगा, और भविष्य में आप आगे बढ़ पाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रेजेंट टाइम के अंतर्गत आप
बहुत फ्रस्ट्रेट हैं अपनी लाइफ से। प्रेजेंट टाइम के अंदर आपको समझ नहीं आ रहा है कि आखिर क्या करूं, या प्रेजेंट टाइम में होते हुए फाइनेंशियल लॉस को लेकर के आपका मन बहुत परेशान रहता है, मन बहुत विचलित रहता है। लेकिन अगर मैं आने वाले समय की बात करूं कि क्या आपकी राशि के अंदर ऐसी परिस्थिति है कि आने वाला समय आपका सुंदर होगा, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये फ्रस्ट्रेशन, ये एंजाइटी जो है वो आपकी 20 जून के बाद जाकर के कम होती हुई दिखेगी। मैं आपकी राशि में अभी जो देख पा रहा हूं वो ये देख पा रहा हूं कि एक काम है जो बहुत दिन से रुका हुआ है, जिसके लिए आप रेगुलर प्रयास कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि ये समय कब तक ठीक हो जाएगा, ये काम मेरा कब तक बन जाएगा। तो 20 तारीख के बाद उस कार्य को लेकर के आपके जीवन में एक बेहतरीन प्रोग्रेस हो, इस प्रकार की परिस्थिति दिखती है। मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा, एक तो इस समय पर अपने स्वभाव पर ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। आपकी सिंपल बातें, आपकी साधारण बातें जो आप लोगों के लिए या अपनों के लिए, परिवार के लिए या प्रोफेशनल लाइफ में आप एक अच्छे इंटेंशन के साथ अपनी बातें रख रहे हैं या रख रही हैं, आप किसी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं या कर रही हैं, सही मार्ग दिखाने का प्रयास कर रहे हैं या कर रही हैं, लेकिन लोग उसको, जो आपके सराउंडिंग लोग हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं या जो आपके पारिवारिक लोग हैं या जो आपके कलीग्स इत्यादि हैं, वो उसको रॉन्ग वे में लेंगे, गलत वे में लेंगे, जिसके कारण आपको स्ट्रेस होगा, आपको गुस्सा होगा। इस समय पर आप बाल झड़ने की समस्या से भी परेशान हैं, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट रेमेडीज है, मैं ट्राई करूंगा कि आपको उसको बताया जाए। अगर मैं उस पर एक बार विचार करूं तो मैं कह सकता हूं कि फिजिकल स्वास्थ्य में कोई बहुत प्रॉब्लम इस महीने नहीं दिख रही है, भगवान कृपा करेंगे आप स्वस्थ होंगे। अगर मैं इनकम को लेकर के बात करूं, मैं कह सकता हूं कि आय अब आपकी इंक्रीज होगी, कमाई अब आपकी बढ़ेगी। इस महीने इनकम वाइज आप बेहतर फील करने वाले हैं या करने वाली हैं। जब सूर्य 15 तारीख को मिथुन राशि में जाएंगे तो प्रॉपर्टी से कुछ पैसा आए या किसी प्रॉपर्टी में आपने इन्वेस्ट किया हो उसका रेट बढ़ जाए, इस प्रकार की परिस्थिति है जो आपके साथ जरूर होती हुई दिख रही है। एजुकेशन से रिलेटेड, संतान से रिलेटेड, लव से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो इस महीने सॉल्व होंगी। उनको सॉल्व करने का कोई रास्ता निकल करके आएगा और आप उस पर आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि 7th लॉर्ड 12th हाउस में गोचर करेंगे। जीवन साथी के साथ आपके कैरेक्टर को लेकर के बड़ा क्लियर बता रहा हूं, जीवन साथी आपसे इस प्रकार की बात करें कि आपका बाहर तो कुछ नहीं चल रहा है, कहीं अफेयर तो नहीं चल रहा है, या जीवन साथी के मन में इस प्रकार के चीजों को लेकर के विचार उत्पन्न हो जिसके कारण रिश्तों में दिक्कत आने का योग है। आपको सावधान रहना होगा। आपकी शंका जीवन साथी पर या जीवन साथी की शंका आप पर, इस प्रकार की परिस्थिति होगी। इस बारे में एक बार मुझे लगता है कि आप पर्सनली अपने बारे में चर्चा कर लीजिएगा अगर ऐसी कोई परिस्थिति हो। खैर, मैं जानता हूं कि आप सबको बहुत कुछ जानना है, समय कम है इसलिए डिटेल में नहीं बता पा रहा हूं। रिक्वेस्ट करूंगा, नंबर आपको दिया है इसीलिए मैंने, आप मुझे कॉल कीजिए, कॉल अपॉइंटमेंट लेकर डिटेल में बात कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं अपने घर पर मुझे बुलाना वास्तु विजिट इत्यादि के लिए, श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा या श्री सुंदरकांड पाठ के लिए, तो आप प्लीज मुझे बुला सकते हैं। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री राम।